अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्की लोगों के इकामे के बारे में जवाज़ात की तरफ से एक नया अपडेट जारी किया गया कि कितने दिनों पहले सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्की लोग जो भी रह रहे हैं, वो लोग कितने दिनों पहले अपने इकामे को रिन्यूअल करवा सकते हैं। और जो लोग डोमेस्टिक कैटेगरी में काम कर रहे हैं या जो लोग शिरके या किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या टर्म एंड कंडीशन रखा गया कि कितना दिन पहले अपने कंपनी से बोल करके वो अपने इकामे को रिन्यूअल करवा सकते हैं। अगर कोई छुट्टी जा रहा है या फिर अगर कोई घर पर चला गया है मान के चलिए, और उसका इकामा वहीं एक्सपायर हो गया, या इकामा को रिन्यूअल करवाने के लिए आपके पासपोर्ट का वैलिड होना ज़रूरी है, या पासपोर्ट अगर एक्सपायर हो गया तो इकामा रिन्यूअल होगा या नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का सवाल भी, और इसके बारे में वज़ारत की तरफ से नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उसमें सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया गया और बता दिया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं कि क्या-क्या कंडीशन है और क्या-क्या चीज़ बताया गया जवाज़ात की तरफ से। सबसे पहले जो नोटिफिकेशन निकल के आया जवाज़ात की तरफ से, उसमें यह बताया गया है कि मान के चलिए अगर कोई आदमी यहाँ डोमेस्टिक कैटेगरी में काम कर रहा है, यानी कि अगर कोई ड्राइवर है और कोई खद्दामा है या चौकीदार वगैरह का काम कर रहा है, यानी कि डोमेस्टिक कैटेगरी में अगर कोई काम कर, अगर उसका इकामा मान के चलिए, अगर उसका कफील 14 महीना अगर मान के चलिए उसके इकामे पर बचा हुआ है या 14 महीने से कम बचा हुआ है, तो उसका कफील अगर चाहे रिन्यूअल करने के लिए तो वो रिन्यूअल कर सकता है। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि उसका इकामा खत्म ही होने वाला होगा तभी रिन्यूअल करेगा। 14 महीने से अगर कम बचा हुआ है तब भी वो इकामे को रिन्यूअल करा सकता है। वहीं शिरका और कंपनी वाले के बारे में यह बताया गया कि अगर मान के चलिए कोई भी वर्कर किसी कंपनी में काम कर रहा है, किसी शिरके में काम कर रहा है और उसका इकामा एक्सपायर होने में 6 महीना बचा हुआ है, यानी कि 6 महीने से अगर कम बचा हुआ है, तो उसकी कंपनी उसके इकामे को रिन्यूअल कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जानते भी होंगे कि बहुत बार यह भी होता है कि मान के चलिए अगर कोई यहाँ से छुट्टी घर चला गया है और उसका इकामा वहीं अगर एक्सपायर हो गया, तो उसके बारे में यह बताया गया है कि मान के चलिए अगर कोई घर गया है छुट्टी और उसका इकामा अगर एक्सपायर हो गया वहीं और उसको रिन्यूअल कराना है, तो उसकी कंपनी होगी वो उसका रिन्यूअल फीस अगर पे कर देगी तो फिर उसका इकामा रिन्यूअल हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। वहीं अगर किसी का पासपोर्ट एक्सपायर है तो देख लीजिए, पासपोर्ट अगर आपका एक्सपायर है तो इकामा रिन्यूअल नहीं होगा। इकामा रिन्यूअल होने के लिए आपके पासपोर्ट का वैलिड होना जरूरी है, तभी आपका इकामा रिन्यूअल होगा। वही कंडीशन यह भी बताया गया है कि मान के चले अगर किसी के ऊपर हुरूब लगा हुआ है तो हुरूब हटेगा तभी उसका इकामा रिन्यूअल हो सकता है। जिसके ऊपर हुरूब लगा हुआ उसका भी इकामा रिन्यूअल नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ों को क्लियर किया गया और वहीं यह भी बताया गया कि मान के चले अगर सऊदी अरब के अंदर कोई फैमिली रह रहा है या कोई अपनी फैमिली को सऊदी अरब के अंदर रख रहा है और उसका बच्चे भी है, तो अगर वो बच्चा अगर मान के चलिए 6 साल का अगर उसका इकामा है और उसके इकामा को रिन्यूअल करवाने के लिए उस बच्चे का फोटो और उसका फिंगर जवाज़ात में जाकर के लगाना होगा, तभी जाकर के उसका इकामा रिन्यूअल होगा। तो वहीं सारी चीज़ों को क्लियर करके बता दिया गया है कि अगर मान चलिए कोई भी वर्कर यहाँ किसी भी कंपनी में काम कर रहा होगा, आप खुद भी जानते होंगे कि काफ़ी ज़्यादा कंपनियों का यह भी कंडीशन होता है कि अगर कुछ दिन इकामे में बचा होता है तो कंपनियां छुट्टी नहीं भी लगाती है। वो जब तक आपके इकामे को रिन्यूअल नहीं करती वो छुट्टी नहीं लगाती। मान के चलिए अगर आपके इकामे पर 150 दिन बचा हुआ है या 100 दिन बचा हुआ है तो आप लोग घर जाते हैं। इस कंडीशन में यह होता है काफ़ी बार इकामा एक्सपायर ही हो जाता है घर पर रहते हुए। अगर मान के चलिए कोई वर्कर लंबी छुट्टी पे जाना चाहता है, 3 महीने 4 महीने की छुट्टी पर, और उसका इकामा वहाँ एक्सपायर हो जाता है, तो वो किसी भी कंपनी या कफील के पास अगर काम कर रहा है तो वहाँ रहते हुए ही अगर वो कंपनी या कफील अगर उसके इकामे को रिन्यूअल करा देता है, यानी कि उसको बढ़ा देता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन उसके पासपोर्ट का वैलिड होना जरूरी है। लेकिन अभी के वक्त काफी ज्यादा कंपनियों में यह भी देखा जा रहा है और काफी ज्यादा कंपनी में यह भी हो रहा है, जब तक आपके इकामे को रिन्यूअल नहीं किया जाता आपको छुट्टी भी नहीं मिलती है। तो यह चीज़ें हो रही है, आपके इकामा का रिन्यूअल करवा सकते हैं अपने कंपनी या कफील को बोल करके। अगर आपका इकामा एक्सपायर हो गया, आप घर पर हैं या सऊदी अरब के अंदर रह रहे हैं, तो अगर 6 महीना से कम बचे हो आपके इकामे पर, तो आप बोल करके रिन्यूअल भी करवा सकते हैं। और ये जवाज़ात की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ज़्यादातर डोमेस्टिक कैटेगरी वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है सब लोगों के लिए कि डोमेस्टिक कैटेगरी वाले को 14 महीना अगर से कम अगर बचा हो तो वो लोग भी रिन्यूअल करवा सकते हैं। तो देख लीजिए, यह जवाज़ात की तरफ से अपडेट जारी किया गया, यह काफ़ी अच्छा अपडेट है। गैर मुल्की लोग जो भी सऊदी अरब के अंदर काम कर रहा है मान के चलिए, तो उसके इकामे से रिलेटेड काफ़ी बार लोग परेशान हो जाते हैं, उनका इकामा एक्सपायर हो जाता है, कंपनी वगैरह रिन्यूअल नहीं करती। तो आप मान के चलिए पहले भी आप अपनी कंपनी को बोल सकते हैं, रिन्यूअल वो लोग कर देंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा जो भी लोग सऊदी अरब के अंदर रह रहे हैं, मान के चलिए अगर काम कर रहे हैं। और सऊदी अरब से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे जरूर कमेंट कर सकते हैं।